आकाश संतों के सितारों से भरा है। अनंत अनंत सितारे हैं। यद्यपि ज्योति सबकी एक है, संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसीलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को कि महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डालीं, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्णों के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने वह पी ली वही डोला। और रैदास अड्डा जमाकर बैठ गए थे काशी में, जहाँ की सबसे कम संभावना है, जहाँ का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहाँ खिले, फूले। रैदास ने वहाँ हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त नहीं, मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा, गुरु मिल्या रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए रैदास। भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गईं। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात तो कुछ रही होगी। यह कमाल कुछ अनूठा रहा होगा, बिना झुके ना रहा जा सका होगा। असल में रैदास कबीर के गुरु भाई हैं। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री हैं, जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही हैं। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या हैं मीरा जैसी अद्भुत नारी। और इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को तो लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर ना होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते हैं। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते हैं। रैदास का अगर एक भी वचन ना बचता और सिर्फ मीरा का यह कथन बचता, गुरु मिल्या रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहें, वह कुछ तो ऐसे वैसे को गुरु ना कह देंगी। ओशो कहते हैं, जब तक परमात्मा बिल्कुल साकार ना हुआ हो, तब तक मीरा किसी को गुरु ना कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसीलिए रैदास को मैं कहता हूँ कि वे भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा हैं। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो, उसे उखाड़ना असंभव है।
बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद भी किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद भी नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रकटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत ही मंजी हुई है। राजपुत्र की भाषा है, शब्द नपे तुले हैं। शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले हैं। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गईं। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही हैं पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल दी और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जानकर तुम हैरान हो जाओगे कि चमार मूलतः बौद्ध हैं। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़ कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा होता है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए। लेकिन क्या बचना? आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती है? बच तो गए, किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। और उसका फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहाँ भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए, वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैल गईं, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है। जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे, वे हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो, क्योंकि ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है और वैश्य भी। सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती है, शूद्र, अछूत। वह असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है, मंदिर के बाहर है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और भाग नहीं सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमार हैं। वे ही बौद्ध चमार हो गए। और क्यों चमार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। तो कैसी लगी आपको यह रहस्यमयी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।